आज हमने इंस्टॉलेशन करनी है 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, जिसमें हम 12 पैनल इस्तेमाल करेंगे और नाइट्रो 6 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। इस इन्वर्टर के साथ हम एक लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे जो कि तकरीबन 5 किलोवाट में आती है। कॉमन वोल्ट तकरीबन यहाँ पे 100 एम्पेयर की बैटरी है। तो इन सारी चीजों को असेंबल करने का तरीका, इनकी इंस्टॉलेशन करने का तरीका इंशाल्लाह आज की वीडियो में वाज़ेह तौर पर आपको बताया जाएगा, जिसमें आप जो है काफी हद तक इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एसेसरी की बात करते चलें तो एसी एसेसरी में यहाँ पे सबसे पहले वोल्टी प्रोटेक्टर आ जाएगा, फिर 2 पोल ब्रेकर आ जाएगा। इसके बाद एक बड़ा चेंज ओवर एमटीएस का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा चेंज ओवर लाइट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एमटीएस जो बड़ा चेंज ओवर है ये हम हाई लोड के लिए और छोटा जो है लाइट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 3 सिंगल ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे इन्वर्टर के आउटपुट में लगेंगे। यहाँ पे हम डीसी ब्रेकर की बात करते चले तो 2 हमारे पास यहाँ पे डीसी ब्रेकर आ जाएंगे 32 एम्पेयर के, और साथ इनके एक या 32 एम्पेयर का सिंगल ब्रेकर आएगा जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा। इस काम के लिए हम जो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें बैटरी वाला ब्रेकर इस वजह से नहीं लगाएंगे कि लिथियम बैटरी के अंदर अपना भी ब्रेकर होता है, इसके अंदर अपना भी ऑन ऑफ का सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे हम सादी बैटरियां लगाते तो 125 एम्पेयर का यहाँ पे हमने डीसी ब्रेकर एक और इस्तेमाल करना था, जो कि हमारा डीसी ब्रेकर वाली डीपी में ही आ जाना था। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने इन्वर्टर की ब्रैकेट खोल लेनी है। इसके यहाँ पे 4 होल आपको नजर आ रहे होंगे। इसकी यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी ड्रिलिंग करेंगे, और ड्रिलिंग करने के बाद इसके अंदर जो है राउल प्लग लगे होते हैं या राउल बोल्ट होते हैं, छोटे छोटे इसमें राउल बोल्ट होते हैं। तो उस हिसाब से हमने इसका वर्मा एडजस्ट कर लेना है, और वर्मा लगाने के बाद इसके यहाँ पे हमने 4 होल कर लेने, और इसके यहाँ पे राउल बोल्ट लगा के अच्छे तरीके से इसकी ब्रैकेट को फिट कर लेना है। अब ये जो इसकी ब्रैकेट होती है कुछ इस तरीके से हम इसको जो है अनसर्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे 10 नंबर की चाबी की मदद से या फिर इसके टी रॉड की मदद से अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे, और ये हमारी जो ब्रैकेट है बिल्कुल फिट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने अपना इन्वर्टर ले लेना, उसको अच्छे तरीके से इसकी ब्रैकेट के ऊपर फिट कर देना। जब हम इसको फिट करेंगे तो इसके यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं साइडों पे, इसकी एडजस्टमेंट करके इसके दोनों स्क्रू हम टाइट कर देंगे तो ये ब्रैकेट के साथ लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने डक पट्टी लगानी है। डक पट्टी लगाने के लिए कुछ इस तरीके से नेल गन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बड़ी ही आसानी से इसके साथ जो है कीले वगैरह लग जाएंगे। किसी भाई ने अगर नेल गन परचेज करनी हो तो 0305 190 45 12 या टिकटॉक की आईडी से नंबर लेके उस पर रब्ता कर सकते हैं। अब ये जो नेल गन है इसी से हम जो डीपी वगैरह लगा रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन किस्म से इसके डीपी भी लग रही है, और बहुत ही आसानी के साथ इसके साथ काम हो गया। यहाँ पे हमें ड्रिलिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो चलें यहाँ पे सबसे पहले डीपी में यहाँ पे वोल्टी प्रोटेक्टर रख लेते हैं, एक 2 पोल ब्रेकर रख लेते हैं, एक एमटीएस चेंज ओवर, एक छोटा चेंज ओवर। इसी तरीके से 3 सिंगल ब्रेकर इस डीपी में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी डीपी में यहाँ पे एक डीसी चेंज ओवर, एक छोटा प्रोटेक्टर, इसी तरीके से फिर एक जो डीसी चेंज ओवर, एक छोटा प्रोटेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे वायरिंग की बात करते चले तो डबल स्ट्रिंग है, तो 2 डीसी ब्रेकर से दोनों स्ट्रिंगों का करंट होता हुआ सोलर इन्वर्टर तक आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो वापडा इनपुट है वो वोल्टी प्रोटेक्टर से होता हुआ एक 2 पोल ब्रेकर से होता हुआ इन्वर्टर के अंदर चला जाएगा, और इन्वर्टर से तारे हमारे जो सिंगल ब्रेकरों में आएंगे और ब्रेकरों से होते हुए चेंज ओवर में आएंगे। इसी तरीके से वापडा भी चेंज ओवर से होती है यहाँ पे जो हमारी आउटपुट यहाँ पे मीटर तक आ जाएगी। अब इन्वर्टर और मीटर तक हमने जो तकरीबन 6 तारे डाली हैं, 2 इनपुट की, 2 हाई लोड की, 2 लो लोड की, जिसमें हम जो लो लोड को अलग से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले जो तरीकाकार ये होता है कि मीटर से तारे सीधी लोड में जा रही होती है, तो हमने मीटर से सारी तारे इन्वर्टर में ले जानी होती है, और फिर जो 2 वापसी तारे आएंगी वो लोड पे लगा देनी होती है। इस तरीके से हमारा जो सारा निजाम चल जाता होता है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी जो इनपुट की वायरिंग कर देनी है। फिर इसके साथ यहाँ पे कुछ सीटियाँ वगैरह होती हैं, जो कि मैं एक क्लिप मिस कर गया, उसकी यहाँ पे हमने सीटियाँ वगैरह लगानी होती है, और यहाँ पे BMS लगाना होता है। ये सारा तरीकाकार इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी डिटेल वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे हमने इसको ऑन करके चेक कर लिया, तो वापडा पे भी और सोलर पे दोनों पे हमारा जो इन्वर्टर ऑन हो चुका है। चलें अब लिथियम बैटरी लगा लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे मार्किंग वाला निशान आता है, वहाँ पे हमने इसके जो है तकरीबन 6 होल कर लेने। 6 होल करके इसकी 2 ब्रैकेटें होती है, दोनों यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट कर लेनी है। अब इसकी जो 2 ब्रैकेटें होती है बिल्कुल अलग होती है। उसके बाद हमने जो इसकी बैटरी भी फिट कर दी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसके इन्वर्टर में लगा दी है। तो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। सारी वायरिंग हमने कर दी है। बैटरी से 2 तारे सीधा इन्वर्टर में आई है। इसी तरीके से वापडा की 2 तारे वोल्टी प्रोटेक्टर से होते हुए 2 पोल ब्रेकर से होते हुए यहाँ पे सीधे इन्वर्टर में आई है। इन्वर्टर से हमारी जो है तकरीबन 4 तारे आउटपुट गई है, जो कि हमारे जो है 2 हाई लोड की, 2 लो लोड की, जो कि न्यूट्रल कॉमन करते हुए यहाँ पे जो है वो हमारे आगे लोड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। उसके बाद हमने इसको जो बैटरी कट ऑफ कर दिया, और इसका स्मार्ट लोड भी चेक कर लिया। हमारा स्मार्ट लोड भी बिल्कुल एक्टिव हो गया। स्मार्ट लोड का मकसद ये होता है कि जब बैटरी फर्ज करे आपकी 50% पे आप सिलेक्ट कर देते हैं, तो जैसे भी आपकी जो है सोलर खत्म होती है या बिजली चली जाती है, तो जब तक 50% तक बैटरी आती है तो फिर आपका हाई लोड बंद हो जाता है, लो लोड आपका चलता रहता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रात की सूरत में जब आपकी बैटरी यानी कि बिजली चली जाती है, तो हैवी लोड आपका जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, लाइट लोड आपका चलता रहता है, जिसमें आपको किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा काम पसंद आया होगा। किसी भाई ने अगर सोलर का काम करवाना है तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0305-190-4512 या टिकटॉक की आईडी से आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किसी भी भाई को जो है किसी किस्म की सर्विस चाहिए और सोलर सिस्टम की तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।